वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सालाना आलमी रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि मुल्क में ग़ज़ाई बहरान की वजह से, सैलाब और मुआशी मुश्किलात की वजह से ये ग़ज़ाई बहरान पैदा हुआ है। इस वक्त डॉक्टर आबिद हुसैन काठमांडू नेपाल से हमारे साथ हैं, फूड सिस्टम्स के माहिर हैं और सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर आबिद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान में खुराक की कमी का मसला कितना शदीद है और क्या मुस्तकबिल में इसमें कोई बेहतरी आने की तवक्को लगती है आपको? थैंक यू असद। खुराक का मसला कोई इतना सीधा साधा नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक पेचीदा गोल है। ये सिर्फ खुराक का खा लेना, खरीद लेना और सिर्फ पैदावार ही फूड सिक्योरिटी को डिटरमिन नहीं करता। इसकी 6 डायमेंशंस हैं, जिसमें खुराक की पैदावार है, तिजारत है, उसके अलावा कुव्वत खरीद है लोगों की, सेहत की सहूलतें कैसी हैं लोगों के लिए, और फूड सिस्टम्स की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज है, जिसमें पेंडेमिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है और जेंडर और सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं फूड सिक्योरिटी को। इस वक्त जो क्रॉप्स की बात हो रही है कि बम्पर क्रॉप हुई है, ऑफ कोर्स एस्टिमेट्स हैं कि बम्पर क्रॉप पाकिस्तान में हुई है, लेकिन सिर्फ पैदावार डिटरमिन नहीं करेगी, लोगों की कुव्वत खरीद कितनी है। इस वक्त हमारे मुल्क में कोई 35-36% इन्फ्लेशन रेट है। अगर खुराक को देखा जाए तो खाने वाली चीज़ों की इन्फ्लेशन 40% से भी ज़्यादा है। गुर्बत ज़्यादा है हमारे कंट्री में, अराउंड 40% लोग जो खतरे गुर्बत से नीचे हैं, उनकी कुव्वत खरीद को भी देखना पड़ेगा। अगर हम ये जो एस्टिमेटेड अमाउंट है 27,000 या 5 मिलियन टन, इसको देखें तो हमारी जो मौजूदा डिमांड है पॉपुलेशन की, वो 29 मिलियन टन बनती है। उससे 1.5 मिलियन टन फिर भी कम है, हमें इंपोर्ट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, जो कि 1.5 मिलियन के लगभग होगी। लेकिन एक चीज़ डॉक्टर आबिद, अगर जिस तरह आपने बार बार जिक्र किया कि फूड अफोर्डेबिलिटी जो है और कौन उसको कुव्वत खरीद क्या है, वो एक अहम सवाल होगा। तो इस ज़्यादा पैदावार होने के बावजूद और अगर बड़ी कम, जिस तरह से आपने कहा कि 1.5 मिलियन प्रॉब्ली इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आटे की कीमतों में कमी का कुछ चांसेस हैं या कुछ स्लैब्स ऐसे डिफाइन करने के आपको लगता है कि गवर्नमेंट प्लान्स ला सकती है जिसमें एक सर्टन सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लिए जो है वो बेहतर कीमतें लाई जा सकें जो उनके लिए अफोर्डेबल हों? बिल्कुल लाई जा सकती हैं, अगर सब्सिडीज हों, सब्सिडाइज फ्लोर और स्पॉट प्राइसेस हों, तो उस सूरत में लाई जा सकती है। लेकिन अगर फ्री मार्केट को देखा जाए, मार्केट वैल्यू को देखा जाए तो बहुत मुश्किल, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली की वजह से 1 और 2 मिलियन टन हर साल ऊपर नीचे होती है। तो आप नहीं समझते कि आटे की कीमतें कम होने के कुछ चांसेस हैं? चांसेस हैं, लेकिन उस सूरत में अगर सब्सिडीज फ्राहम की, अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। तो जो इलाके सैलाब से मुतासर हुए हैं डॉक्टर आबिद, वहाँ क्या इस बार फसलें काश्त हो सकेंगी, और अगर होंगी तो कौन सी फसलें होंगी जो वहाँ काश्त हो सकती हैं? फसलें काश्त होंगी, लेकिन सारे जो एरियाज हैं फसलों की काश्त के काबिल नहीं रहेंगे। आपको पता है अभी बहुत सारे एरियाज हैं जो पानी से मुतासिर हैं, जहाँ ग्राउंड वाटर टेबल भी बढ़ा है, और कई इलाके ऐसे भी जहाँ पानी अभी भी खड़ा है। तो मेनली इसने कपास वाले एरियाज को मुतासर किया था, गन्ने वाले एरिया को किया था, बहुत सारी वेजिटेबल्स को किया था, और ये 100% श्योर नहीं है कि इन सारे एरियाज को ज़ेरे काश्त लाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद, आप हमारे साथ थे काठमांडू नेपाल से, और इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है फूड सिक्योरिटी के हवाले से उस पर हमसे बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का।